Okay. The question is, if three vectors A, B and C are in equilibrium, then find A dot B cross C. Okay. अगर हमारे पास थ्री वेक्टर्स आपके पास इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसका मतलब ये है कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट. लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है. अब लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है? मीन्स दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. लाई इन द सेम प्लेन, कि वो सभी एक सेम प्लेन में ही लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो मतलब कि अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ये पूछ रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करें, और ए डॉट बी क्रॉस सी का सिग्निफिकेंस क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड. ठीक है. और पैरेललोपाइप्ड आपके पास 3D में होता है. ठीक है. और यहाँ पर जब ये आपके पास ए बी और सी लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब कि वो सभी सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो मतलब कि जरूर ही वो आपके पास क्या बना रहे होंगे? ट्रायंगल बना रहे होंगे. ठीक है. फॉर्म ट्रायंगल कर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से, और ट्रायंगल का आपके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता है, और यहाँ पर ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है. मतलब कि ये जो सेट आपके पास है कोप्लेनर वेक्टर्स का, ठीक है, ये एक 3D वॉल्यूम नहीं बना सकता है. अब क्योंकि ये 3D वॉल्यूम नहीं बना सकता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा. Okay, thank you. Okay, the question is, if A is 3 cross 3 matrix which is non-invertible and has a trace of 0, what is one of its eigenvalues? Okay, तो देखिए यहाँ पर एक तो हमें ये कहा जा रहा है कि trace of is 0 means lambda 1 plus lambda 2 which are the eigenvalues of this matrix is 0. तो सम इसका क्या है? 0 है हमारे पास. एक और कहा जा रहा है कि ये जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ये नॉन इन्वर्टिबल है. ठीक है. तो नॉन इन्वर्टिबल का क्या मतलब होता है? नॉन इन्वर्टिबल का मतलब है कि आपके पास डेटर्मिनेंट 0 है. नॉन इन्वर्टिबल डेटर्मिनेंट इज 0. डेटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ, डेटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3. ठीक है. डेटर्मिनेंट आपके पास प्रोडक्ट क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब कि. ठीक है. अगर डेटर्मिनेंट 0 है तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी? 0 होंगी. तो अगर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 0 है तो एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू तो 0 होगी. एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू बी 0. ओके, मैं मान लेता हूँ कि आपके पास, मान लीजिए कि लैम्डा 1 आपके पास 0 है. ओके, लेट किया मैंने लैम्डा 1 0 है. अगर लैम्डा 1 0 है तो यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो लैम्डा 2 मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ लैम्डा 3. तो यहाँ से जब मुझे पूछ रहा है व्हाट इज़ वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू, तो देखिए मैंने सारी आइगन वैल्यूज निकाल दी. वैसे तो कहता है एक तो 0 होगी. ठीक है. एक तो ऑब्वियसली 0 होगी, और जो दूसरी होंगी वो एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट होंगी. ओके, थैंक यू.